जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैसा हर इंसान की ज़रूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना पैसे के इंसान की किसी भी ज़रूरत को पूरा करना लगभग असंभव होता है। जहां एक तरफ पैसा हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का एक ज़रिया है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे प्रेजेंट की वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने का एक साधन भी है। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? वैसी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है? सोचो, हर महीने में आपके पास जितना पैसा आ रहा है उसमें से आप आपकी अभी की लाइफस्टाइल में पूरी ज़िंदगी भर जीने की गारंटी है क्या आपको? इसका जवाब है नहीं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? आप आपकी ज़रूरत ज़िंदगी भर पूरी करने के लिए इतना पैसा इकट्ठा करेंगे क्या? सोचने से टेंशन हो रही है? डोंट वरी, क्योंकि उसके लिए एक मेरे पास मस्त आइडिया है। आपका जीवन बिल्कुल सरल बनाने वाली गाइड, मतलब कि मनी मैनेजमेंट। इसकी वजह से आप सोच भी नहीं सकते आपके पास इतने पैसे बचेंगे। मुझे बताओ, पैसा किस लिए होता है? सिर्फ खर्च करने के लिए या बचाने के लिए? इसके आगे जाकर सही मैनेजमेंट करके पैसों का स्मार्ट यूज़ किया तो यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यही बताती है। आपका एक बड़ा खर्च या पैसों के घर से बाहर जाने के रास्ते पहचाने और उस हर एक के लिए एक इनकम में से एक हिस्सा बचाकर रखा तो ये आसानी से हो सकता है। इजी लैंग्वेज में बताऊं, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच के पैसों को सही से मैनेज करना, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से छोटी छोटी आदतों को अपना कर तथा सही तरीके से पैसों को खर्च करके पैसों की बचत को संभव किया जा सकता है। लेकिन इसे जानने से पहले दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को पहले एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। स्टार्ट करते हैं। पैसों के बचत करने के आसान तरीकों में से सबसे पहले है महीने का बजट तैयार करें। दोस्तों, बचत का मुख्य तरीका यही है, महीने के खर्च बजट के अनुसार हों। अगर बजट को अच्छे तरीके से तैयार किया जाए तो हर ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी आसानी से बचत करना संभव हो पाता है। बजट तैयार करते समय कुछ बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कर लें जिसमें वो सभी चीज़ें शामिल हों जिनके लिए खर्च करना अनिवार्य है, ज़रूरी है, जैसे कि घरेलू खर्च, बच्चों की फ़ीस, बिजली का बिल इत्यादि बहुत सी चीज़ें। हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचत के रूप में बैंक खाते में या फिर जहां भी आपको सुविधा हो वहां आप जरूर रख दें, डिपॉजिट करवा दें। तनख्वाह में से कुछ पैसों को इमरजेंसी के तौर पर अलग से निकाल दें। यदि कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो यह पैसे का इस्तेमाल वहां किया जा सकता है। और महीने के अंत तक अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी नहीं आती तो उन पैसों को अपने बचत किए गए पैसों में मिला दें। हर महीने की तनख्वाह में से ऊपरी खर्चों के लिए कुछ पैसे अलग से रख लेना चाहिए, जिनका ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा पैसों को बचत खाते में आप डाल दीजिए। नेक्स्ट है पैसों को इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में पैसों से संबंधित दिक्कत ना आए तो उसके लिए आपको अभी से सावधान हो जाना चाहिए। कहते हैं अगर पैसा पास में रखा तो किसी ना किसी बहाने खर्च हो ही जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचत कर सकें तो उसके लिए आपको जागरूक बनना पड़ेगा। पैसों को इन्वेस्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं। मैंने पहले भी कुछ यूट्यूब वीडियोस शेयर की हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी डाल दूंगा। नेक्स्ट है किसी भी टूर का पहले से प्लान करें। दोस्तों, छुट्टियों के मौसम में अक्सर हम परिवार के साथ घूमने का प्रोग्राम बना लेते हैं, परंतु ये प्रोग्राम यदि बिना किसी प्लानिंग के होता है तो इसमें जहां एक तरफ हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ बजट से ज़्यादा पैसा भी खर्च हो जाता है। जब भी आप कहीं घूमने का प्लान बनाएं तो कुछ खास बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो समय और स्थान का निर्धारण होने के बाद ट्रेन या फिर प्लेन का टिकट पहले से बुक कर लेना चाहिए। इससे तत्काल बुकिंग के खर्च से बचा जा सकता है। यह कोशिश करनी चाहिए कि होटल इत्यादि की बुकिंग ऑनलाइन कर ली जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि ऑनलाइन कंपनीज बुकिंग पर छूट भी देती हैं। जब भी घूमने निकले ज़रूरत का सभी तरह का सामान साथ में लेकर निकले, जिससे बेवजह की खरीदारी से बचा जा सकता है।
जहाँ भी घूमने जा रहे हैं वहाँ के मौसम इत्यादि की जानकारी पहले से करके उसी के अनुसार पैकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है शॉपिंग के लिए प्लानिंग करें। दोस्तों, हम में से कई लोगों को ये आदत होती है, बिना पहले से प्लानिंग किए शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे ना सिर्फ पैसे का नुकसान होता है बल्कि आपके समय का भी नुकसान होता है। जब भी आप शॉपिंग के लिए निकलें या जाएं तो कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शॉपिंग पर जाने से पहले हर सामान की एक लिस्ट बना लें। जो भी सामान आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए बजट पहले से निर्धारित कर लें तथा उसी के आधार पर आप शॉपिंग करें। एक लक्ष्य निर्धारित करके ही बाजार में जाएं ताकि कोई भी फालतू की चीज़ों को खरीदने से आप बच सकें। आप शॉपिंग के लिए ऑनलाइन साइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के कई फ़ायदे होते हैं। एक तरफ जहां आप इससे समय की बचत कर सकते हैं, वहीं बाजार जाने के लिए जो किराए इत्यादि का खर्च होता है उससे भी बचा जा सकता है। इसके अलावा कई ऑनलाइन साइट्स पर सामान को या कुछ भी चीज़ों को खरीदने पर भारी मात्रा में छूट भी मिलती रहती है, जिसका भी लाभ ऑनलाइन शॉपिंग से मिल जाता है। नेक्स्ट है बच्चों को पैसों का महत्व बताएं। फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर किड्स। जैसे कि यह सबसे खास बात है कि बच्चों को पैसों का महत्व समझाया जाए तथा बचपन से ही उनमें बचत यानी सेव करने की आदत को विकसित किया जाए। जब परिवार का हर सदस्य पैसे के महत्व को समझता है तभी पैसे की बचत कर पाना संभव होता है। कोशिश करना चाहिए कि परिवार का हर सदस्य पैसे के महत्व को समझे तथा उसकी कीमत करे। इस तरह से कुछ खास बातों का ध्यान रखकर ना केवल आप अपने वर्तमान को यानी प्रेजेंट को खुशहाल बना सकते हैं, बल्कि आप अपने फ्यूचर को भी एक सेफ यानी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है छोटी छोटी बातों का रखें ध्यान। जैसे कि बचत करने के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए। कई बार हम बचत के कई बड़े बड़े तरीके तो अपना लेते हैं, परंतु जब बात आती है छोटी छोटी बातों की तो उस पर ध्यान नहीं देते। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर बचत किया जा सकता है। घर में होने वाले फालतू के खर्च को नियंत्रित करना चाहिए। जब आवश्यक हो, जरूरी हो तभी विद्युत संबंधी उपकरण चलाने चाहिए, जिससे बिजली के बिल का खर्च कम होगा। जब अत्यंत आवश्यक हो तभी घर के कामों के लिए बाहरी लोगों की मदद लें, अन्यथा अपना काम खुद करने की आदत डालें, जैसे कि बर्तन धुलना, घर की सफाई, कपड़े इस्त्री करना इत्यादि। तो दोस्तों, ये थे मनी मैनेजमेंट के टिप्स और सीक्रेट्स जो आप फॉलो कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट पर पहले भी मैंने कुछ वीडियोस पब्लिश की हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक डाल दूंगा। आप उन वीडियोस को भी देखकर उन तरीकों को भी जान सकते हैं और अच्छे से अपना मनी मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने में, मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखने में हेल्प मिल सके। फाइनली, इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।